नमस्कार, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज को लेकर जो अलग अलग तरीके के क्लेम्स किए जा रहे हैं उनके बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय जम्मू और कश्मीर में जो सिचुएशन बनी है उसके पीछे क्या कारण है और आगे यहाँ पर क्या हो सकता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक एनालिस्ट हैं जिनका नाम है अमजद आयूब मिर्जा, और इनकी तरफ से क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान के लगभग 600 एसएसजी कमांडोज भारत की तरफ इन्फिल्ट्रेट करके आ चुके हैं और आने वाले समय में ये भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं। इस क्लेम को लेकर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट भी किया है, जहां पर कुछ लोगों ने इसको लेकर चिंता जताई थी और वहीं पर कुछ लोगों ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है और कहा है कि इस तरीके के क्लेम्स बेबुनियाद हैं और इसके पीछे किसी भी तरीके का सब्सटेंस नहीं है। देखिए, जिन लोगों ने पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज को क्लोजली देखा है वो लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। और जब रियासी में अटैक हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि यहाँ पर एसएसजी का सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद कई एम्बुश किए गए, स्नाइपर अटैक्स किए गए, घात लगा के हमले किए गए। हर जगह कहीं ना कहीं एसएसजी का एक सिग्नेचर दिखाई दे रहा था। यानी कि अगर इनकी तरफ से एक क्लेम किया गया है तो इसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इनकी तरफ से ये जो नंबर दिया जा रहा है 600 का, ये थोड़ा एग्जैजरेटेड लग रहा है। 600 कमांडोज अगर भारत की तरफ इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं तो इनका छुपना आसान नहीं होगा और इनको काफी आसानी से इस समय भारतीय सेनाओं के एरियल सर्वेलेंस की मदद से पकड़ा जा सकता है। जी हाँ, इस समय इस इलाके में काफी स्ट्रॉन्ग एरियल सर्वेलेंस चल रहा है और जो लोग हम लोगों को काफी पहले से मॉनिटर करते आए हैं और अल्फा डिफेंस को भी मॉनिटर करते हैं, उनको पता होगा कि हम लोगों ने कई बार ये चीज बताई है कि वहां पर हेरन टीपी ड्रोन्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, टर्बोप्रॉप वेरिएंट जो 28,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए इस पूरे इलाके के ऊपर नजर रख रहे हैं। ऐसे में 600 कमांडोज भारत की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करें और भारत को पता ना चले, ये मुश्किल है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज बिल्कुल भी भारत की तरफ इन्फिल्ट्रेट करके नहीं आ पाए। भले ही नंबर 600 का नहीं है, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज भारत में आ चुके हैं और ये लोग इस समय भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरीके के अटैक भारतीय सेनाओं और भारत सरकार के दूसरे कॉम्पोनेंट्स के ऊपर किए गए हैं, वहां पर एसएसजी के सिग्नेचर लगातार दिखते आए हैं और ये चीज हम लोगों को माननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी कि यहाँ पर एसएसजी इन्वॉल्व है। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार के पास में ऑप्शंस क्या हैं और यहाँ पर भारत सरकार किस तरीके के एक्शंस ले सकती है। देखिए, इस समय जिस तरीके के एक्शंस भारत सरकार और इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा लिए जा रहे हैं वो डिफेंसिव एक्शंस हैं और इस तरीके के एक्शंस में भारत के पास में दो ऑप्शंस बचते हैं। या तो भारत सक्सेसफुल होता है और इस तरीके के अटैक्स नहीं होते हैं, या फिर भारत अनसक्सेसफुल होता है और इस तरीके के अटैक होते हैं। यानी कि दोनों ही केसेस में या तो स्टेलमेट है या चेकमेट। लेकिन पाकिस्तान को यहां पर किसी भी तरीके का लॉस नहीं है। यानी कि कैसे भी करके भारत सरकार को पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। हालांकि आपको यहां पर पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव भी समझना पड़ेगा। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर साइन किया गया था तो वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से चीजें एस्केलेट हो रही थी पाकिस्तान उसका आंसर नहीं दे पा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान को यह समझ आ चुका था कि उनको सीज फायर की आवश्यकता है और वो भारत के साथ में लगातार बॉर्डर पर इस तरीके से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के रेस्पॉन्सेस भारत की तरफ से दिए जा रहे थे वो पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों काफी ज्यादा बढ़ा रहा था। अब हम लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जब से भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है तब से भारत सरकार की तरफ से वैली से बहुत सारे ट्रुप्स को निकालकर चाइना से लगे हुए बॉर्डर के पास में भेज दिया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय बहुत ज्यादा सैनिक हैं। इसके चलते वैली में ट्रुप्स के नंबर कम हुए हैं और वहां पर वो जो हॉलो क्रिएट हुआ है उसका यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भारत को प्रोवोक इस वजह से भी किया जा रहा है कि अगर भारत यहां पर ट्रुप्स का नंबर बढ़ाता है तो भारत को दो तरीके से लॉस होगा। एक, वैली में फिर से ट्रुप्स बढ़ेंगे जिससे लोकल्स की अनॉयंस बढ़ेगी और जो लोकल इस समय भारत सरकार के साथ में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं उसको भारत सरकार से दूर किया जा सकता है। साथ ही जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट भारत ने चाइना के साथ में की हुई है वहां पर भी प्रेशर बनेगा और दोनों जगहों पर ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट यानी कि भारत की सप्लाई चेन को यहां पर खींचने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही स्थिति में भारतीय सेनाओं को थोड़ा सा लॉस है, लेकिन हम लोगों को रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की तरफ से इसका एडवांटेज लिया जाता रहेगा और जब तक यहां पर पाकिस्तान के लिए कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बढ़ेंगे तब तक पाकिस्तान इस तरीके की चीजें करना बंद नहीं करेगा। वैसे भारत सरकार की तरफ से बीएसएफ के एडिशनल ट्रुप्स वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं और साइमल्टेनियसली भारतीय सेना की तरफ से यहां पर सर्च और कॉम्बिंग भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर एसएसजी कमांडोज डिप्लॉयड हैं और वो लोकल स्लीपर सेल्स को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि हम लोगों को यहां पर यह भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भारत सरकार के लिए और भारतीय सेनाओं के लिए यहां पर चैलेंजेस बढ़ रहे हैं
और हर बीतते दिन के साथ में ये चैलेंज और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ऐसे में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में भारतीय सेनाएं और भारत सरकार इन स्पेसिफिक किस तरीके से इस सिचुएशन को लेकर रिएक्ट करती है, क्योंकि इस समय इंटरनेशनली कोशिश की जा रही है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ये स्टेप्स इस कोशिश के साथ में मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये किसी भी तरीके के जस्टिफिकेशन नहीं है जिससे पाकिस्तान को पनिशमेंट ना दी जा सके। पाकिस्तान को यहां पर पनिशमेंट देना जरूरी है और जब तक भारत सरकार, भारतीय सेनाएं पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बढ़ाएंगी, पाकिस्तान इस तरीके के स्टेप्स लेता रहेगा और भारत के लिए परेशानी बढ़ती रहेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।